हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन का केस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एग्जांपल। ओके, आइए देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ए एक्स इज इक्वल टू 0। गिवन मैट्रिक्स को इस फॉर्म में, गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में हमने लिखना होता है। ए एक्स इज इक्वल टू 0। ए इज एनी मैट्रिक्स। ए क्या, कौन सी मैट्रिक्स होती है? जो ये नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंट्स। ठीक है, जैसे ये x है, इसका कोफिशिएंट 1। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के कोफिशिएंट, मतलब x का ये कोफिशिएंट क्या हुआ हमारे पास 3, यहाँ पे क्या हुआ 4। ओके, y का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे हुआ हमारे पास 2, यहाँ पे हुआ -2, यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास z का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे -4, यहाँ पर 0। यहाँ पर w का कोफिशिएंट क्या आया हमारे पास -3, 1, यहाँ क्या आया हमारे पास 9। ओके, यहाँ अब हमारे पास ए मैट्रिक्स ये हो गई। अब क्या करना है हमने x, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास क्या हो गए x, y, z, w। ओके, तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है 0, मीन्स नल मैट्रिक्स। 0 0 0, ये हमारे पास इस फॉर्म में बन गया। ए एक्स इज इक्वल टू 0। ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, और ये 4 क्रॉस 1 की, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। अब देखिए हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है ए कैसी मैट्रिक्स है? नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमें क्या, ये क्वेश्चन में क्या पता करना है कि इसके पास सॉल्यूशन कितने, सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, ये पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रैंक का, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने आपको दोनों ही अपनी प्रीवियस वीडियोस में सिखा रखी हैं, वहां से आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास ए, हमारी गिवन मैट्रिक्स जो है वो नॉन स्क्वायर है, उसकी हमने रैंक फाइंड आउट करनी है। अगर उसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आती है तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर उसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन से लेस होती है तो हमारे पास क्या होता है? सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो देखिए, आइए देखिए रैंक क्या है इसकी। रैंक है हमारे पास, रैंक देखिए इन दोनों में से मिनिमम क्या है? 3 है। रैंक या तो इसकी 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है। अब हमने क्या करना है, इन ऑर्डर की 3 2 1 इन ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऐसी फाइंड आउट करनी है जिस पे डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आ जाए। पहले हम ऑर्डर 3 की स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऐसे फाइंड आउट करते हैं, और ऐसे स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए। अगर हमारे पास मिल जाता है तो उसकी रैंक भी हमारे पास क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, मैंने यही स्क्वायर सब मैट्रिक्स यही वाली उठा ली। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 1 3 4, -1 2 -2 2 -4 0। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं। 1, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? -8 +1 16। ओके, +2, यहाँ -6 -8 -6 -8 -8 प्लस में 16 -28 -36 प्लस में 16 मीन्स -20, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। हमें एक ऐसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल गई है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। हमें कम से कम एक की ही जरूरत होती है ऐसे कि जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है हमारे पास, और वो हमें ये मिल चुकी है। ठीक है, तो इसकी रैंक क्या हुई हमारे पास? 3। अगर डिटर्मिनेंट जितने ऑर्डर पे नॉन जीरो आ जाता है स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, उसकी रैंक भी उतनी हो जाती है। ये किसके लिए है? रैंक ऑफ अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स निकालने का मेथड। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या हुई? 3। अगर ये रैंक जो है हमारे पास नंबर ऑफ अननोन से लेस है तो हमारे पास इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन इक्वल है नंबर ऑफ अननोन के, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन। देखिए नंबर ऑफ अननोन कितने हमारे पास? 4, मीन्स क्या है? लेस है नंबर ऑफ अननोन से। नंबर ऑफ अननोन से हमारे पास कितने? 4, x y z w मीन्स लेस देन 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन।
ठीक है, नंबर ऑफ अननोन से अगर लेस है तो क्या हो जाएगा, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमारा जो गिवन सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो ये गिवन है जो हमारे पास क्वेश्चन में, वो कैसा है, कैसा सॉल्यूशन रखता है, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको इसमें जो मैंने किया सब समझ आया होगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।